नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम हम एक हैं। ये अलग बात है कि हम एक नहीं हैं, लेकिन आज हमें कहना पड़ेगा कि हम एक हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ न कुछ सोच है हमारी। और आज इसी मसले को लेकर दो खास मेहमान हमसे जुड़ेंगी, जिनका नाम आपने बहुत सुना है, जिनको देखा है और महसूस भी किया है। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस और सामाजिक जो काम काज होता है उनमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लाती हैं। हमारे साथ हैं सलमा आगा जी। सलमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महिला उत्कर्ष संस्था के साथ साथ आरपीआई से जुड़ी हैं, बहुत सारे संगठनों से जुड़ी हैं गीता कपूर जी। आपका भी गीता जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज देश में जब हम महिलाओं की बात सुनते हैं, उनकी महानता की बात करते हैं, ऐसे में जब हम छोटी बच्चियों के साथ या फिर महिला सुरक्षा को लेकर जो चिंता महसूस करते हैं, सबसे पहले बतौर महिला सलमा जी, आप कैसे देखती हैं आज महिलाओं के साथ हो रहा है? क्योंकि एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास। देखिए, ये नारा ज़माने बदलता रहा है, मगर पोजीशन नहीं एक औरत की। इसको तरह तरह से लोगों ने कहा और इसको पॉलिटिकली भी यूज़ किया, मगर इसको असल में जो इसका मकसद होना चाहिए था उसको जस्टिफाई करना चाहिए था। आज जो जुल्म फीमेल जेंडर पे हो रहा है उसको देख के रोना आता है। हर बेटी, हर माँ जो है वो रिश्ते रिलेट करो तो किसी की बीवी है, किसी की बहन है, किसी की बच्ची है, और इसमें आदमियों का सबसे बड़ा जो है वो एक चीज़ जुड़ी हुई है। वो एक आदमी की भी बेटी, एक आदमी की भी माँ है, उसकी भी बीवी, उसकी भी बहन है। तो ये एक ऐसा मसला है जो सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट का नहीं है, उसको हम सारी जो सोसाइटी है उसको मिल के जुड़ के इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये तो एक सोशल लेवल पे हो गया कि जहाँ हमारी संगठन का जो टाइटल है कि स्टैंड यूनाइटेड, हम एक हैं, तो वो एक तरीके से नहीं है। आज वो माइनॉरिटीज़ को ले लीजिए, विमेन एम्पावरमेंट को ले लीजिए, किसी मसले को भी लीजिए, एक अच्छे हिंदुस्तान के लिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है जी। और बगैर एक दूसरे के साथ के और जुड़े बगैर कोई चीज़ रिजॉल्व हो नहीं सकती। अग्रेशन से, क्रिटिसिज्म से, बुरा कहें, एक दूसरे को मारें पीटें, अग्रेसिव हो जाएं, इससे कोई हल कभी निकला नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि गवर्नमेंट कहते हैं कि अल्लाह के बाद, ईश्वर के बाद जो मुल्क के सरपरस्त हैं वो आते हैं। ख़ास तौर पे हम लोगों के इस्लाम में कहा गया है कि जो आपका हेड ऑफ स्टेट है उसको कभी बेइज्जत मत कीजिए, उसकी बात मानिए और उसका साथ दीजिए। ये हम लोगों की इस्लामिक तालीम है। एंड आई एम श्योर सभी रिलीजन्स में अच्छी ही चीज़ें बताई जाती हैं। कोई भी मज़हब और किताब कुछ ख़राब करने के लिए कभी कह नहीं सकता। बात फॉलो करने वाले की है, बात समझने वाले की है, बात एजुकेशन की है, बात है कि आपको आपकी गवर्नमेंट किस तरफ ले जा रही है जी। तो ये जो मसला इस वक्त एक ये बलात्कार का, रेप का शुरू हो चुका है, ये बहुत भयानक सीन इख्तियार कर गया है जी। जिसमें कि अब बर्दाश्त नहीं होता। ये बच्चों की तरफ आ गई ये चीज़। और आप देखिए, हर रोज़ 2-2 केस सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को इस चीज़ का। 3 साल की बच्ची रेप हो गई, 7 साल की बच्ची जुहू में रेप हो गई, वहाँ साउथ में अभी ये हो गया। आप मुसलसल देखिए, एक लड़ी आ रही है पूरी। बीच में एक किस्सा ऐसा हुआ था जिसका वो भी वायरल हो गया था। ये क्लिप एक वायरल हुआ था कि एक आदमी ने जिसकी बहन को रेप किया था, शायद उसने गर्दन उतार की उस रेपिस्ट की, मुंडी पकड़ के बालों से वो चल के लेके जा रहा है, और उसने जाके थाने में रख के कहा कि मैंने इस आदमी को मारा है, इसकी गर्दन उतार दी है क्योंकि इसने मेरी बहन को रेप किया था। बतौर अदाकारा आपको लगता है कि आपने जो गाना गाया था निकाह में, वो उससे हर दिन रूबरू होना पड़ता है इस संदर्भ में? जब महिलाओं के बारे में सुनती हैं आप, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए।
ये गाना तो बहुत भारी पड़ गया, इतने आंसू हैं इस सिलसिले में कि पूछिए मत। तो ये चीज़ें जो है ना सब, अब आप हमें ये बताइए, उस आदमी को आप मुजरिम ठहराएंगे? 1 मिनट के लिए अपने आप को उसकी जगह रख के देखें कि आपकी बहन, बेटी, माँ के साथ ऐसा कुछ हुआ, आप क्या करेंगे? वो है सजा के लायक? बहुत अच्छा अहम पड़ाव पर सलमा जी ने एक सवाल छोड़ा है। अगर हमें गीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम देखते हैं, सुनते हैं तो अलग ढंग से रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब तक हमारे ऊपर वो हादसा नहीं होता, खुद के ऊपर नहीं होता, तब तक हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। आप तो ह्यूमन राइट्स से भी जुड़े हुए हैं, ये ह्यूमन राइट्स के तहत किस तरह का अधिकार दिया जाता है और उसका पालन क्यों नहीं हो पाता है? देखिए कि पहली बात तो ये है कि मानवता ये अपना धर्म है, सर्वधर्म भाव हम काम करते हैं, इसमें रिलीजन्स, हिंदू ये कुछ आता नहीं है। इंसानियत के नाते हमें लड़ना चाहिए। जब अपने ऊपर बीतती है तो अपने को मालूम होता है उसका दर्द कितना होता है। जब दूसरे पर बीतती है तो हम खाली देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, लोग बस हो गए, बाद में थोड़े दिन के बाद वो न्यूज़ भूल जाती है। तो ये गलत बात है। जो आदमी अभी सलमा जी ने बोला है, इनके मैं बातों पर बहुत सहमत हूँ, उन चीज़ों पर। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है अभी निर्भया के बाद ज़्यादा शुरुआत हो गई इन चीज़ों की, तो ये चीज़ किधर ना किधर तो स्टॉप होना चाहिए। इसके लिए आज हम यहाँ पर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि आगे हमको क्या करना चाहिए। इसके ऊपर कोने कोने जाके इसकी आवाज़ उठाना चाहिए और हर घर के एक औरत या घर घर के लोग बाहर आके ये इसके ऊपर आवाज़ उठाए और ये विषय को ज़्यादा से ज़्यादा। पुरुष के अंदर जो एक राक्षस बैठा है, हाँ, मैं सब पुरुषों की बात नहीं करता, शायद मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि एक राक्षस होता है जो अपनी माँ, बहन, बेटी को भी, कई बार ऐसे कई किस्से हुए हैं सलमा जी की, घर में भी औरत सेफ नहीं है, बच्चियां सेफ नहीं है। बतौर कलाकार दुख कितना होता है आपको? कलाकार क्या, इंसानियत के नाते दुख की बात है। कलाकार जज्बाती होता है, इसलिए ये देखिए, जिन आप पुरुष की बात कर रहे थे, तो ये जो लोग ऐसे कर रहे हैं ये बीमार हैं, ज़हनी तौर पे बीमार लोग हैं, मगर इनको बीमार समझ के आप माफ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बराबर। ठीक है, हर वो आदमी जिसने इतनी बड़ी ज्यादती की है, आप उसको बोले हाँ बीमार है, इसको जेल में डालो, इसको सालों पालो, इसको खाना खिलाओ, इसका वक्त पूरा हो जाए, इसको छोड़ दो। एक टैक्सी वाले ने 3 रेप किए थे और हर दफा छुटा था। अब ये किसकी गलती है? कानून की। कानून की गलती है ये। ऐसी गलतियां होनी चाहिए, जबकि किसी की बच्ची, किसी की माँ, बहन, बेटी इन्वॉल्व है, आपकी अपनी होती तो आप क्या करते? आप ऐसी गलती कर सकते थे। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते आप। दूसरा, उस आदमी की हम लोग बात कर रहे थे कि जिसने सर काट के उसका जाके थाने में रख दिया था, ये किसकी गलती है? कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, गलत है बुनियादी तौर पे। एक आक्रोश होता है। हाँ, एक आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते, आपके हाथ में फैसला नहीं होता। मगर आपको गवर्नमेंट ऐसी पोजीशन में क्यों ला रही है कि कानून लोग अपने हाथ में ले। हाँ, अपने हाथ में आप ले, ये कर रहे हैं। हाँ, नहीं गीता जी, क्योंकि लोगों को मालूम है कि कानून के पास जाके हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। हाँ, करके लोग वो स्टेप उठा रहे हैं कि अपने हाथ से कुछ करना देख रहे हैं, खुद ही कुछ कर ले। इस सिलसिले में फिर क्या होता है कि लोग उसको मिसयूज करेंगे इस चीज को, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी। इसको यही रोकना चाहिए। हम लोगों की अपील है गवर्नमेंट से कि इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत लाजिम होनी चाहिए। आप, ये कौन सी सिविलाइजेशन है, कौन सा कानून है जो कहता है कि आप किसी की बच्ची को मार दें, रेप करें? आसिफा का क्या हुआ? आप हमें बताइए, किसी के सामने कोई रिजल्ट आया आसिफा का? कुछ नहीं आया। क्यों दबाया इसको? वजह क्या है? जांच जारी है। ये बता दिया जाता है, आज जो पीड़िता को बता दिया जाता है, उसके परिवार को, हम जांच कर रहे हैं। जो सैकड़ों लड़कियों का जो रेप हुआ है ना, वो इसीलिए हो रहा है कि पिछली करने वाले को सजा नहीं मिली। अगर वो एक दफा तरीके से सजा दी होती तो ऐसा ना होता। और वो भी हिंदुस्तान जैसे मुल्क से ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ हमेशा लोग मिल के रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, इंसाफ रहा। बहुत अच्छा मुल्क है। हर प्रांत के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। और बॉलीवुड से अच्छा उदाहरण दे नहीं सकते हम। आप किसी एक धर्म
को नहीं कह सकते नहीं कि कह उसका सकते। मुल्क जी, है। जी। और ये एक मुल्क है दुनिया में, हमारा बराबर है। हिंदुस्तान इतना प्यारा मुल्क है जहाँ पर सब धर्म, सब रंग, नेशनैलिटी लोग कहते हैं ये मेरा मुल्क है। ये तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसी पोजीशन जी। इस मुल्क को मिली हुई है, इसकी इज्जत रखें। आपने बहुत अलग अलग संस्थाओं के लिए भी काम किया है। आपको जब भी कोई सामाजिक काम के लिए बुलाया जाता है तो आप लोग जाती हैं। आपने सबसे बड़ी समस्या क्या पाई? अगर हम बलात्कार की और महिला सुरक्षा की बात की, जो सरकार की तरफ से सुनते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अच्छे दिन आएंगे, कैसा लगता है आपको? देखो, अच्छे दिन आए या नहीं आए, लोगों को लोग जीते। अच्छे दिन आने वाले थे, आए तो नहीं है, अगर आएंगे आगे तो मालूम नहीं है। लेकिन लोग अपने बच्चों की तरफ देख के भी टेंशन होता है कि बेटी स्कूल पर जा रही है, किस हालत में आ रही है, बेटी ऑफिस में जा रही है, किस हालत में आ रही है, क्यों डर है। अभी तक लोगों को डर खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग सऊदी में भी बहुत ज़्यादा घूम चुकी हैं। देखिए, अच्छे दिन आप किसको कहते हैं? अच्छे दिन रोटी, कपड़ा और मकान, ये सुरक्षा, ये तो एक अच्छी गवर्नमेंट को अपनी लोगों को देना ही चाहिए। ये तो नेसेसिटीज हैं। आप गैस को अच्छा कह रहे हैं, आप बैंक अकाउंट को अच्छा कह रहे हैं। हमारे जहाँ पैसे हमसे जिसकी बगैर लड़की पूछे मर गई, हमारे रेप होके जी। जिसकी लड़की मर गई, उसके लिए ये कौन से अच्छे दिन है? आप पहले सिक्योरिटी तो पैदा करें मुल्क में, जहां पर एक छोटी सी बच्ची बाहर जाए तो माँ क्या कलेजा मुंह में ना आ जाए कि पता नहीं वापस आती नहीं है। डर लगता है। कपड़ों पे ब्लेम कर रहे हैं। जीन्स पहनी हुई थी और उसका ब्लाउज छोटा था। ये क्या है? नॉनसेंस है ये बिल्कुल। नॉनसेंस है। आज ये आजाद मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ पर हाँ, नो डाउट कि जितनी सिक्योरिटी है वो है, मगर ये जो केसेस और ये चीजें हो रही हैं, इनके लिए गवर्नमेंट और सिर्फ गवर्नमेंट और कानून कुछ कर सकता है। इसके लिए हम आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हम लोग नहीं क्योंकि कर सकते अगर कुछ। कानून कड़क हो जाएगा, कानून खुद ही अपना होगा। खुद ही बाय द वे उसी वक्त सजेशन ले लेगा, एक्शन ले लेगा या फांसी दे देगा वो इंसान को, तो आने वाले जो लोग हैं ये ऐसा करेगी नहीं और हिम्मत नहीं बढ़ेगी। सऊदी के बारे में हमने सुना है। हाँ। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा आपका एक रिश्ता रहा है बराबर, हम सऊदी लोग रह के आ से। चुके वहाँ का जो नियम कानून है उसके बारे में हिंदुस्तान के लोग चर्चा तो करते हैं, अरे सऊदी में ऐसा होता है, तत्काल फैसला लिया जाता है। आपको लगता है कि वाकई हिंदुस्तान में फास्ट ट्रैक्स, जी, दुनिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं जो फौरन का फौरन फैसला करते हैं। ये क्यों बनते हैं? इन्हीं भयानक चीज़ों के लिए, हिनियस चीज़ों के लिए बने होते हैं ना, ताकि उसको वहाँ रोक दें। उनका कानून बहुत अच्छा है। अब वो किसी अच्छे आदमी को तो पकड़ के शूट करते नहीं, फांसी नहीं देते ना। वो एक ऐसे आदमी को, उन्होंने शेख मोहम्मद ने, जो दुबई के शेख हैं, उन्होंने एक कलकत्ता की बंगाली फैमिली थी, उसकी छोटी बच्ची रेप हुई। वो कहीं नहीं गए, वो सीधा कोर्ट में गए, दीवान में गए शेख मोहम्मद के, और उन्होंने बोला कि आपका शहरी, आपका आदमी, इसने हमारी यहाँ का रहने वाला, उसने हमारी बच्ची का रेप किया है, हम आपके पास गए, इंसाफ कीजिए। उन्होंने किया और कहा कि फैक्ट्स क्या हैं, वो मंगाए। उन्होंने देखा हाँ हमारा लोकल है जिसने ये किया था। उन्होंने उसको उसी वक्त आए, उसकी फैमिली को बुलाया, वहाँ उनको खड़ा किया, उस आदमी से पूछा कि तुमने ये किया था और मेरे पास प्रूफ है, और उसको शूट कर दिया उन्होंने। वहाँ पर ये काम क्यों नहीं होता? क्योंकि कानून वहाँ का अच्छा है। खौफ है। और गलत चीज का खौफ अगर नहीं होगा तो वो नहीं बंद होगी। नहीं बंद होगी। आप कितना खौफ पैदा करते हैं जब बोलते हैं ब्लैक मनी जो है वो नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए इस मुल्क में। उस खौफ से लोग ब्लैक मनी रखनी छोड़ देते हैं घरों में। आप जो चीज में करना चाहिए वो करते नहीं है, उसका खौफ नहीं पैदा करते। आप ब्लैक मनी का कर सकते हैं। आज पैसा आपको इतना प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट हो गया कि किसी की औलाद से ज्यादा जरूरी है। आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हम क्या उम्मीद करें? क्योंकि हमें आश्वासन देकर बताया जाता है कि हम सब कुछ ठीक ठाक करेंगे। आपको लगता है कि वाकई बदलाव की जरूरत है या फिर वही ढर्रा चलते रहेगा? नहीं, बदलाव की तो हर चीज में जरूरत है। बदलाव हुआ ही नहीं ना, इसके आगे बदलाव होएगा वो भी मालूम नहीं है। लेकिन अभी सलमा जी ने जो बताया कि ब्लैक मनी के ऊपर तुम इतने ये होते हो, उनको सब कुछ होता है हर चीज पर, और इन चीज पर क्यों नहीं होता है? जो बलात्कार होते हैं बच्चों के, ये बहुत ही अहम सवाल है। क्यों नहीं होता है? ये बहुत ही अहम सवाल है सलमा जी कि वाकई आज हम देश में जिस तरह से बड़ी बड़ी तकनीकी बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा की बात जब भी आती है तो कहीं ना कहीं से हमारा पूरा सिस्टम निढाल नजर आता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद ये चर्चा हम जारी रखेंगे जिसका नाम है हम एक हैं।
सर, उन सारे अल्फाजों से कई सवाल बने और जहाँ पूछना चाहिए था वही पूछा। अब्बा, ये तकफीर क्या होता है? ये क्या बेहुदा सवाल कर रहे हो तुम? इन सबसे दूर रहो। पेश इमाम, क्या दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम के लिए हिजरा करना एक मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने जरूरी फरमाया है? ये सब जानकर क्या करोगे बेटा? क्या हमें बैत लेना जरूरी है? जब जवाब नहीं मिला तब मैं ढूंढने लगा, दिन रात ढूंढने लगा। सही और गलत की खोज में फंसता चला गया सर। खींच लिया था जैसे। इंटरनेट एक आसान जरिया था। मैं रेगुलर मैसेज करता था, बातें करता था, सुनता था। जो बचा सकते थे ऐसे दोस्तों से दूर रहने लगा। सब नशा छोड़कर साफ रहने लगा, पाक रहने लगा। हिजरत, जन्नत, खुली आंखों से ना समझने वाले सपने देखने लगा। भाग गया सर यहाँ से जवाब के पीछे। उधर जाके समझा सर, जवाब क्या, उन्हें तो सवाल ही समझ में नहीं आया। सब गलत था सर, झूठ था, अंधा हो गया था मैं। वहाँ जाके आंखें खुली तो जैसे तैसे लौट आया। इंसानियत में ही अल्लाह की मर्जी है। सवाल का जवाब अगर तभी मिल गया होता तो शायद आज मैं आतंकवादी ना कहलाता। जिज्ञासा को सही राह और मायने मिलना जरूरी है। विश्वास किस पर और क्यों करना है, सोचिए, सतर्क रहें, विवेक से काम लें। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम हम एक हैं। ये अलग बात है कि हम एक होने का दावा तो करते हैं, लेकिन हम एक कब हो पाएंगे, ये सवाल अपने आप में है। और इसी चर्चा पर हमसे जुड़ी हैं सलमा आगा जी, गीता कपूर जी, जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और लगातार इस तरह का काम करने की कोशिश करती हैं ताकि समाज में सुरक्षा के नाम पर लोगों के बीच ये यकीन जाए, एक विश्वास जाए, एक उम्मीद जाए कि हम आपके साथ हैं। अभी जिस तरह से हम महिलाओं के संदर्भ में बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि वाकई हम जो नारी की पूजा की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं और कहीं कहीं भक्ति भी हम करते हैं नारी की, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती तो लगता है कि वाकई ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने लास्ट जो बात की थी वो ये थी कि कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है। आज क्या ब्लैक मनी जो है, इस मुल्क का काला धन है, मोनेटाइजेशन वो की थी जो जैसा हुआ था सब, क्या ये हमारे कल के आने वाली हिंदुस्तान की जो पौध है इससे ज़्यादा ज़रूरी है? क्या जान जो है यहाँ पर किसी बच्ची की, किसी हिंदुस्तानी एक शहरी की, एक मासूम की, एक औरत की, ये वो इंतज़ाम किया था, बंद किया करने का किया ना, तो इस पे कोई ऐसा सलूशन क्यों नहीं निकालते कि ये चीज़ भी बंद हो? आज इलेक्शन कमीशन क्रिएट की गई थी ना वोट्स के लिए, तो फिर इसके लिए क्यों नहीं कुछ करते? इसको क्यों इन्होंने ऐसा रखा हुआ, ये लास्ट रिजॉर्ट है? पिछले दिनों आप प्रधानमंत्री के साथ थे, मोदी जी के साथ थी, कभी इस तरह की बात हुई है देश के, अगर महिलाओं की हम बात करें तो? जी नहीं, उनके अच्छे विचार हैं महिलाओं के लिए और लेडीज के लिए बहुत अच्छे विचार हैं उनके। उस चीज़ को हम लोग नहीं टच कर रहे, जो वो कर रहे हैं उनकी कोशिश है। मगर गैस किसी के घर में लगाने में और उसका खाता खोलने में और उसको पैसे देने में आप उसकी औलाद को नहीं देख रहे, उसके साथ क्या हो रहा है? ये भी तो गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसके जो वो सेफ्टी में रहे, सुरक्षा होनी चाहिए बच्चों की, कल के हमारे आने वाली पौध की, जिसके साथ हिंदुस्तान चलेगा आगे। और ये हम लोग सारी दुनिया में क्या दिखा रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जानवर रहते हैं क्या, जो कि लोगों, औरतों को वैश्यों की तरह पढ़ पढ़ के रेप करते हैं। ये सारी नेट पे न्यूज़ जाती है। कुछ भी ना करें तो इतना सोच लें कि हिंदुस्तान के इमेज के लिए ये चीज़ कितनी ख़राब है। लोग क्या समझेंगे हिंदुस्तानियों को? हम लोग ऐसे हैं, हम लोग तो बहुत अच्छी कौम है, प्यार मोहब्बत वाली, मगर ऐसे जो 4 बीमार हैं उनका इलाज ऐसा कीजिए हमेशा के लिए, कैपिटल पनिशमेंट, ताकि ये कोई हिम्मत ना कर सके। ह्यूमन राइट्स क्या कहता है? मैं तो ये बोलूँगी कि अभी जो इन्होंने जो पैसा नोटबंदी की अचानक, तो अचानक ऐसा कोई एक कीजिए जो रेप होता है उसको अचानक फांसी की सजा डिक्लेयर करें, रेप बंदी हो, ऐसा भी दिमाग लगाएं जब इन चीजों पर अचानक दिमाग लगा सकते हैं। हर चीज पर बंदी है।
ये मत करो, वो मत करो, हर चीज पर कानून निकला है, इस चीज पर कानून क्यों नहीं? और जब हम लोग आवाज उठाते वो आवाज वहीं दबी जाती है, आगे सिलसिला होता ही नहीं, ना लोग सपोर्ट नहीं करते। चलिए, सरकार ने नोटबंदी का काम किया, आप लोग रेप बंदी का काम करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, हम लोग उसके आपकी लिए तो संस्था आज और क्या-क्या बैठे करने यहाँ वाली है, पर। सलमा जी? देखिए, रेप कोई नहीं बंद कर सकता, रेप करने वालों को सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। ऐसा माहौल बनाया और जाए। ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कर रहे हैं, कानून से कर रहे हैं। कैपिटल पनिशमेंट इनको लाजिम है, लानी पड़ेगी। इन्होंने कहा था कि 12 साल से नीचे का अगर कोई रेप करेंगे तो उसको सजाए मौत है। जी। क्या 12 साल के ऊपर रेप लागू होता है? ये क्या बात है? हम पब्लिक से पूछते हैं, आप इस चीज के साथ एग्री करते हैं, सहमत हैं कि अगर 12 साल की बच्ची से नीचे से रेप करो तो उसको आप सजाए मौत देंगे, मगर 13 साल की लड़की को करेंगे तो आप सोचेंगे कि इसका क्या सहमत करना नहीं है? हुआ जा सकता, ये नहीं है, संभव ही नहीं दिस है। इज रबिश, टोटल रबिश। ये बात ही नहीं है। ये लोगों को वो है कि उनको ऐसे जैसे खरगोश को गाजर दिखाते हैं और ले जाते हैं। लोगों को पागल मत करें, ये गलत है। तो आपको लगता है कि वाकई किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन 24 न्यूज़ के दफ्तर में, और आपका जो भी आपका संदेश होगा, आपकी जो भी समस्या होगी वो सलमा जी तक हम पहुंचाएंगे, और सलमा जी कहीं ना कहीं से उसका निष्कर्ष ढूंढेंगी गीता कपूर जी के साथ, क्योंकि एक नई उड़ान इन्होंने शुरू कर दी है कि महिलाओं के संदर्भ में अब हमें एक होना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम NGOs की बात करें गीता जी, बहुत सारी संस्थाएँ हैं महिलाओं के संदर्भ में काम करती है, लेकिन नतीजा क्यों नहीं आता? कभी सोचा आप लोगों ने? क्योंकि हम सब एक होना चाहिए, एक होके इसके लिए सलमा जी ने अपने किस्सों आज में एक पड़ आवाज जाते हैं। उठाई है कि सब लोग एक हो जाए तो कुछ हो सकता है, जी। कुछ सजेशन हो सकता है इसके ऊपर। अपना देश का नाम इतना अच्छा है तो ये भी एक गंदगी है, इसको जड़ से इसको एक खत्म कर दो उसको, इसके लिए एक अच्छा कानून इसके लिए निकालो। गीता जी, और हम लोग आज कितने सालों से काम कर रहे हैं। कितने सालों से हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि ये जो मुद्दा है या ये जो चीज होनी है इसका क्रेडिट किसको मिलेगा। जी, जी। हम क्रेडिट के लिए हम लोग काम करते ही नहीं नहीं है। चाहिए क्रेडिट, हम लोगों को किसी को क्रेडिट नहीं चाहिए। ये कानून लाएं, इसको बंद करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा इशू बनेगा। और आप अपने चैनल पे यहाँ बैठ के हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे। कोई जो मसला है, कोई चीज है, आप नंबर चलाइए उसके संगठन के, कोई ऐसी चीज होती करें, हम लोग बैक सपोर्ट के लिए खड़े हैं। बट वी आर फॉर्मिंग अ सोसाइटी विच इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दिस लॉ कि कैपिटल पनिशमेंट लाजिम है, लानी पड़ेगी। इतना जुल्म जो है वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल। और सलमा जी की मुहिम में, गीता जी की मुहिम में जो भी महिलाएं शामिल होना चाहती हैं, जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं, बिल्कुल उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज देश को बदलने की बात बड़े लेवल पे की जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? आज भी रोटी, कपड़ा और मकान से कई परिवार वंचित हैं। किसानों के लिए पानी नहीं है इस देश में। कर्ज माफ़ी की तो बात अलग है। आज जिस तरह से महाराष्ट्र में किसान पानी के लिए रो रहा है, ऐसे में कौन उसका रखवाला है? उसी तरह से हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रही हैं, और जब घर में सुरक्षा ना मिले तो समझा जा सकता है कि बाजार में क्या होगा, मार्केट में क्या होगा। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। जिन किसानों ने खुदकुशी की है जी। उनकी लड़कियां जो है ना, उनका वाली वारिस कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सड़क पे आए हुए जी। उनको नहीं देखते, वो क्या करेंगे? आप उनको कर्जा दे दें बैंक का, आके वेरियस पॉलिटिशियंस बोलते हैं स्क्रीन पे, एक और सवाल हम है इनको सलमा जी। 10,000 देंगे, हम इनको 2 लाख लेंगे, वो क्या करेंगे? पैसे उस से हर के चीज साथ? खरीदी नहीं की जा सकती है। उसको सिस्टम पैसा हर की चीज जड़ नहीं को है। निकालें। देखिए, कानून तो अपना काम करता है, कानून का हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन इस देश में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो लोग NGOs के नाम पे पैसे लेते हैं कि हम सेवा करें समाज की, सरकार से भी बहुत कुछ मिलता है उनको, उसके बावजूद इस तरह की जब घटनाएं आता है, कभी लगता है कि वाकई गड़बड़ हमारे अंदर भी है। हम आपको ऑर्फनेज बताते हैं। एक सोसाइटी ने, और ये जितनी है, इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि ऑर्फनेज से बच्चा लेना बड़ा मुश्किल है। क्यों? ये इसको मिसयूज ना करें, ठीक है? मगर असल में आपको बताएं बच्चे क्यों वो नहीं देते हैं, क्योंकि जब उनके ऑर्फनेज खाली हो जाएंगे और बच्चों को घर मिल जाएंगे तो इनको डोनेशन कौन देगा? जी, आप समझे इस बात को? अंधे को आंख आ गया तो फिर भी कौन देगा? पूरा सिस्टम ऑर्फनेज का जो है वो रॉटन है। इसका क्यों नहीं कोई नोटिस लेता? कोई इस पे सोसाइटी, कोई बॉडी क्यों नहीं बनाते? एप्लीकेशन डाल दीजिए, नेट पे डाल दीजिए, वहां से अप्लाई करेंगे और वो उसके थ्रू सिस्टम आएगा। हम फलाने मुल्क में बच्चा भेज रहे हैं। हर चीज को पैसे बनाने का सिलसिला बनाया हुआ है। जी। हम लोग अकेले इसका कुछ नहीं कर सकते।
हम इनवाइट करते हैं लोगों को हमारे साथ आए, हमारी मदद करें, एक दिमाग के, एक सोच के लोग जो हमारे हिंदुस्तान को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। एक औरत के नाते आप अपनी सुरक्षा को कैसे देखती हैं? मैं अपनी सुरक्षा आप को, महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाती हैं। हाँ जी, मैं गांव-गांव में जाके जैसे कि औरतों को बताती हूँ कि कैसा रहना चाहिए, अपने बच्चों को कैसा उनकी सुरक्षा करना चाहिए, ये मैं समझाती हूँ जाके। लेकिन उनके नसीब में अगर वो लिखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर कोई कानून अच्छा होना चाहिए। यही मैंने बोला कि हर चीज पर कानून है, इसके ऊपर कड़क कानून क्यों नहीं है? बिल्कुल। नोटबंदी पर कड़क कानून, इनकम टैक्स की दाढ़ आती है, सब आता है, बिल्कुल, ऐसे सब कई है। चीज के ऊपर है, आज और इस ये देश चीज के ऊपर क्यों नहीं? ऐसे कई मामले हैं सलमा जी, गीता जी, कि आज तक जांच हो रही है, कोई अभी सिद्ध नहीं हुआ अभी है तक और कोई सालों रिजल्ट साल ही से नहीं आदमी है। सोचते बंद रहते पड़ा हुआ हैं है, वो निर्भया जेलों में केस कैद के, है। निर्भया के बाद कितना कितने केसेस साल हो गया? हैं? जी। उनको क्यों बिठाया हुआ था जब प्रूफ हो चुका है, सब कुछ मालूम है, किस हमदर्दी में रखा हुआ है क्रिमिनल्स को, जो मिल के ऐसे अभी जो साउथ में, यहाँ साउथ नहीं राजस्थान में अलवर में अलवार में जो केस हुआ है, अब इसमें क्या डाउट है? ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कोई और ऐसा करे? दोबारा इनको फिर से इमीडिएट हो? फांसी देना चाहिए। इलेक्शन में तब नुकसान हो सकता है ना इस तरह की घटनाएं अगर नेताओं की बात पहुंची गई तो। भाई आपके वो स्टेट में ऐसा चल इलेक्शन रहा की है, बात आपके अलग स्टेट में ऐसा होती चल रहा है। है, अरे क्योंकि किसी उस लेवल पे की बात हो जान रही है। चली गई, जी, किसी की इज्जत उस चली पे गई, कोई अभी नहीं हम सोच रहा है। वोटों को लेकिन रो रहे हैं। अपना देश का भी नाम खराब हो रहा है ना उसमें। आज हर देश में अपना देश नेताओं आगे को आरोप प्रत्यारोप से फुर्सत मिले तब तो। देश का आश्वासनों नाम की अगर बारिश हो आगे रही है, चुनाव का मौसम है, लंबा चरण, 7 चरण का मतलब ही है कि आम आदमी कहता है कि हम ओवरडोज लग रहा है, ये भाषण सुन सुन के हम पागल हो गए हैं। खबरों में सिर्फ भाषण दिख रहा है, बाकी जो खबरें हैं वो आजकल नहीं आ रही हैं, और उसी दौरान वो खबर दब गई थी अलवर कोई वाली। चीज सुधारने की बात नहीं करता, सब ये बोलते हैं हमें वोट कितने आ गए, हमारी सीटें कितनी हैं। आप देखें तो सही आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आप सीटों को रो रहे हैं। भाषण बंद करो और इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करो, जी। भाषण कम करो। बिल्कुल। भाषण को लेकर जिस तरह से देश में माहौल है उससे सब परिचित हैं, लेकिन जिस दिन हम राशन बांटेंगे गरीबों के लिए या फिर अपनी सोच में परिवर्तन लाने की कोशिश में उसी दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। अगर हम बैठे बैठे बातें करेंगे तो बातें करना और अभी मार्केट भाषण में हम लोग भी बहुत बोलते हैं ये करेंगे, लेकिन तुम एक क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में जाके हम गरीबों को ये दे, क्यों दिखाते हो? किस लिए? अपना कर्तव्य, हर चीज करने में हमारा कर्तव्य है। आज हम यहाँ पर आए, हमारा कर्तव्य करके आए, और हमारा फर्ज है, हमारे ऊपर सरासर आरोप लगा दिया हमारा जाता फर्ज है कि हमारी कि आज बातों हमारे को, देश में क्या हो रहा है। हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है मीडिया में। ये भी हमारे ऊपर आरोप लगता है। ठीक है, हमें सब कुछ सहने की आदत सी हो गई है, लेकिन एक आदत जो है वो बहुत चुभती है कि इस देश में बच्चियों को सुरक्षा का जो माहौल देना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं से हम सब असमर्थ हैं। सरकार एक सिस्टम है, कानून अपनी जगह है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसी हम की कड़ी में सलमा आगा जी ने एक नया संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में हम अपने संघर्ष के जरिए समाज को एक दिशा देने का काम करेंगे और ये फील कराएंगे औरतों को कि हम आपके साथ हैं। हमारी रिक्वेस्ट है जितने संगठन हैं, जी। NGO वाले लोग हैं, इन सब से कि प्लीज 100 कंबल दे के 200 तस्वीर खिंचाते हैं आप। बराबर। एक ऐसा घर जिसके अंदर इतना कहर आया हो, जिसकी बच्ची मार दी गई हो, रेप की हो, कभी वहां जाके 100 आदमी खड़ा हो और हुकूमत से अपील करे कि इसको सजा दो। जी। तस्वीरें खींचती रहती हैं, जान की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अपने बच्चों का सोचें, उसकी जगह आपकी बच्ची भी तो हो सकती थी, किसी की भी बच्ची हो सकती है। और बराबर बिल्कुल, है। और निश्चित रूप से उस गंभीरता को समझते हुए आपको ये कदम उठाना ज़रूर पड़ेगा कि बेटी किसी की भी हो, एक निष्कर्ष हमारा जो दायित्व है समाज के प्रति, अगर हम अपनी बेटी के लिए खड़े होते हैं तो हमारी बाकी बेटियां भी कहीं ना कहीं से उस नज़रिए से तो हम देख सकते हैं कि भाई देखना क्या है, वो आपके साथ भी हो सकता है, बिल्कुल, किसी बिल्कुल। के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये नज़रिया बदलने का काम कौन करेगा? नजरिया देखिए, अगर अच्छे हिंदुस्तानी हम लोग तो हैं, सीधा अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो उसके लिए सब कुछ करेंगे, जान मारेंगे अपने। जगह जगह इस तरह बैठ के बोले, लोगों को साथ जोड़ें। आप अपने चैनल पे हम लोगों का नंबर रखें, किसी को जरूरत जी, हो जी। पूछो, वी आर तो देयर हम फॉर हैं। देम। बिल्कुल। हम इनका है वो महिला उत्कर्ष हाँ, सेवा। महिला वो उत्कर्ष संगठन संस्था है, है, हाँ। हमारा स्टैंड यूनाइटेड, हम एक हैं। और इसमें किसी का कोई धर्म या किसी की बिल्कुल जात कुछ पात नहीं। को वी डोंट केयर, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और यही संदर्भ है हमारा कि आज की तारीख में हम उड़ानों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, कल्पना चावला अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है, लेकिन आज उसी देश की बेटी क्यों मासूम, जिसको समझ तक नहीं है अपनी ज़िंदगी का अगला कदम क्या होगा वो भी नहीं पता है, उसके साथ भी छेड़खानी की जाती है, उसको रेप का शिकार बनाया जाता है। तो बिल्कुल संदर्भ यही है कि सलमा
आगा जी ने फिल्मों में एक जो लंबा योगदान दिया है, अब सामाजिक क्षेत्र में वो लगातार काम कर रही हैं, और गीता जी ह्यूमन राइट्स के जरिए अलग अलग सामाजिक संगठनों को लेकर एक हमने भी इनका दामन थाम लिया है। और इन 24 न्यूज़ के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और हर वक्त यही कहेंगे कि हम एक हैं, और महिलाओं को जो भी सुरक्षा चाहिए उसके लिए इन 24 न्यूज़ पर आप कॉल कीजिए, और जाहिर तौर पर सलमा जी और गीता जी भरपूर मदद करेंगी जितनी वो सक्षम होंगी। एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पे अपनी बातें रखी। सलमा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने हमें मौका दिया कि हम बस आके हम चैनल इस के भी subject बहुत पे ही बोले। हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि रेप केसेस के लिए कैपिटल पनिशमेंट जल्द से जल्द करें, क्योंकि ये कानून हम लोग इसके लिए कुछ भी करके ये लागू करवाएंगे, बिल्कुल, और हमारा राइट है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जिस नारी की हम पूजा की बात करते हैं, जिसको हम शक्ति मानते हैं, आज उनकी भक्ति करने की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि आज बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। हमें सोचना होगा कि वाकई हम समाज में अपना योगदान कैसे दें। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।